बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठाकुर बलराम सिंह राजा देवबल के साथ बैठा शराब पी रहा था कि इतने में एक देवदासी ने आकर इतला दी, राजकुमारी खाना खाने से इनकार कर रही है। ठाकुर ने मखमूर आंखों से देवदासी की तरफ देखा। राजकुमारी से कह दे कि ये उनका राजमहल नहीं, मैंने सब कुछ कहकर देख लिया ठाकुर। शांता आ गई। बलराम सिंह ने देवदासी से पूछा। जी ठाकुर। उसे यहां भेज दे, बलराम सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा। देवदासी वापस चली गई। ठाकुर तुम क्यों इतनी उलझन मोल ले रहे हो? देवदासी के जाते ही राजा देवबल ने बलराम सिंह से कहा। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? ठाकुर के माथे पर कई बल पड़ गए। मैं जान की बाजी खेल रहा हूं और आप उलझन की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि तुम राजकुमारी के खाने की फिक्र क्यों करते हो? बस एक ही रात की तो बात है। राजा देवबल का लहजा खुशामदाना था। कल सुबह होते ही मैं उसे अपने साथ लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। ठाकुर ने राजा देवबल की तरफ देखा और फिर बहुत देर तक उसकी आंखों में आंखें डाले देखता रहा। राजा देवबल घबरा सा गया। उसे ठाकुर की बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। बलराम सिंह ने अपने सर को नफी में जुम्बुश दी। महाराज, अब राजकुमारी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। फिर राजा देवबल सन्नाटे में आ गया। मैंने भी अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मरने की खबर सुनकर कसम खाई थी। यकायक बलराम सिंह का तांबे जैसा चेहरा धुआं हो गया था। कैसी कसम? राजा देवबल बदहवास नजर आ रहा था। शहाबुद्दीन गौरी से इंतकाम की कसम। शिद्दत गजब के बायस ठाकुर के मुंह से झाग निकलने लगे थे। मगर वो मेरे इंतकाम की आग बुझने से पहले ही मारा गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक भी दुनिया से चला गया। अब अल्तमश तो नहीं, लेकिन उसकी इज्जत और नामूस का दामन मेरे हाथ में है। मैं खुद राजकुमारी से शादी करूंगा। आप कल सुबह होते ही यहां से चले जाएं। ठाकुर बलराम सिंह की बात सुनकर राजा देवबल किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित हो गया था। फिर कुछ देर बाद उसके होंठों को जुम्बुश हुई। ये तुम क्या कह रहे हो ठाकुर? तुम्हारी जुबान बदल गई है या मेरी समात कमजोर हो गई है? महाराज, मैंने वही कहा जो आपने सुना। ठाकुर बलराम सिंह निहायत पुरसुकून नजर आ रहा था। मेरी जुबान बदली है ना, आपकी समात में कोई फर्क आया है। हर चीज अपनी जगह कायम है महाराज। फिर तुम राजकुमारी से शादी क्यों करना चाहते हो? राजा देवबल का लहजा इंतहाई तल्ख था। ये अहद शिकनी नहीं तो और क्या है? मैंने कोई अहद शिकनी नहीं की। ठाकुर बलराम सिंह की आवाज बुलंद थी। जब दोनों रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं तो फिर कोई भी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। मैं तुम्हारी बातों का मफहूम समझने से कासिर हूं। राजा पर शदीद झुंझलाहट तारी थी। मैं बच्चा नहीं हूं ठाकुर। मुझे लफ्जों के खिलौनों से बहलाने की कोशिश ना करो महाराज। बहुत सीधी सी बात है। बलराम सिंह के लहजे में कुछ और ठहराव पैदा हो गया था। तुम भी सुल्तान अल्तमश से इंतकाम लेना चाहते हो और मैं भी, मगर मेरा ख्याल है कि मैं ज्यादा बेहतर अंदाज में इंतकाम ले सकता हूं। तुम्हारी नीयत बदल गई है ठाकुर। राजा देवबल की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और वो चीखने लगा। नीयत नहीं बदली है, तरीकाकार बदल गया है। ठाकुर बलराम सिंह मुस्कुराने लगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह भी सुल्तान से इंतकाम लिया जा सकता है। मैं शुक्रगुजार हूं महाराज कि आपने मुझे एक नई राह दिखा दी। ये सब बहाने हैं ठाकुर, राजा देवबल ने तहकुमामेज लहजे में कहा। वो बलराम सिंह को भी अपनी रियाया समझ रहा था। यकायक ठाकुर का अंदाज भी बदल गया। उसने खूंख्वार नजरों से राजा देवबल की तरफ देखा। महाराज, नस्ली रिश्ते की वजह से मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन अगर आपकी आदतें नहीं बदली तो यह एहतराम भी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। मैंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अलावा भी किसी को अपना हाकिम तस्लीम नहीं किया। आप मेरे दोस्त हो सकते हैं। बलराम सिंह ने कसदन अपनी बात अधूरी छोड़ी थी। ठाकुर, तुमने मुझे धोखा दिया। राजा देवबल को यह एहसास भी नहीं रहा था कि उसकी जिंदगी बलराम सिंह के रहमो करम पर है। वो इस कदर जज्बाती हो गया था कि उसे शहजादी रजिया सुल्ताना से वाबस्तगी के सिवा कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। बस महाराज, बलराम सिंह किसी जख्मी दरिंदे की तरह धारा। वो दोस्ती भी खत्म हो गई। अब मुझे एक लम्हे के लिए भी आपका वजूद गवारा नहीं है। अगर आप मेरे मेहमान न होते तब तक स्वामी दीनानाथ के पास पहुंच गए होते। राजा देवबल राजपूत होते हुए भी फितरतन एक बुजदिल इंसान था। अगर उसे अपनी जिंदगी अजीज ना होती तो ग्वालियर के मुहासरे के दौरान किले के दरवाजे खोलकर मैदान में आता और राजपूतों की तरह देरीना रवायात के मुताबिक सुल्तान अल्तमश का भरपूर मुकाबला करता। फिर वह सर्र मैदान फातेह करार पाता या फिर लड़ते लड़ते मारा जाता। मगर उसे अपनी जान प्यारी थी, इसलिए रात के अंधेरे में भाग खड़ा हुआ। स्वामी दीनानाथ की कुटिया में पहुंचकर भी उसने अपनी हाकमाना शान बरकरार रखनी चाहिए। मगर जब ठाकुर बलराम सिंह के बिगड़े हुए तेवर देखे तो खुशामद पर उतर आया। मेरा मतलब ये नहीं था ठाकुर। आपका मतलब कुछ भी हो,
मगर मैं चाहता हूं कि आप जल्द अज जल्द यहां से चले जाएं। बलराम सिंह का लहजा कहर की आग से जल रहा था। मैं चला जाऊंगा। राजा देवबल ने एक बार फिर आजमाइश के वक्त हथियार डाल दिए थे। मगर वो मेरी रकम जो मैंने राजकुमारी की अगवा के सिलसिले में सारंगा को दी है, उसका हिसाब देवता करेंगे। ठाकुर का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। आपने पहले भी धर्म की बहुत सेवा की है, इस रकम को भी उसी सेवा में शामिल कर लीजिए। राजा देवबल दूसरी जंग भी हार गया था। अब उसने इसी में आफियत समझी कि यहां से चुपचाप निकलकर अजीन चला जाए। मजहबी जज्बात की तुंदो तेज लहर गुजर जाने के बाद गवालियार के माजूल हुक्मरान को अंदाजा हो गया था कि शहजादी रजिया सुल्ताना का अगवा सुल्तान अल्तमश के दुश्मनों के लिए तबाहकुन साबित होगा। यही सोचकर राजा देवबल ने अपना दामन बचाने की कोशिश की थी। ठीक है ठाकुर, तू राजकुमारी से शादी करके सुरखरू हो जा। अय्यार राजा देवबल अब नई चाल चल रहा था। वाकई तूने हिंदू धर्म की बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तेरे हक में दस्तबरदार होता हूं। सच तो यह है महाराज कि आप इस खौफनाक बाजी को खेल भी नहीं सकते। बलराम सिंह निहायत पुरजोश लहजे में अपनी तारीफ कर रहा था। यह तो ठाकुर ही का जिगर है कि वो 30 साल से न जाने कैसे कैसे सदमे बर्दाश्त कर रहा है। अब किस्मत की देवी मेहरबान हुई है तो शायद सुलगते हुए जख्म भी मुंदमिल हो जाए। तेरे जख्म भी भर जाएंगे ठाकुर, और भारत के इतिहास में तेरा नाम भी जिंदा रह जाएगा। राजा देवबल बड़ी फरेबकारी के साथ बलराम सिंह को वरगला रहा था। अब उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह ठाकुर जलीलो रुस्वा हो जाए और सुल्तान अल्तमश उसके इशरत कदे को जलाकर राख कर डाले। बलराम सिंह ने चौंक कर राजा देवबल की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इंतकाम का यह मंसूबा सिर्फ मेरी जात तक महदूद नहीं। अगर वक्त ने साथ दिया तो हो सकता है कि आपको खोया हुआ इख्तिदार दोबारा मिल जाए। इख्तिदार के नाम पर राजा देवबल सारी नफरतें भूल गया। वो कैसे ठाकुर? राजा देवबल का अंदाज उस भिखारी जैसा था जिसने कई दिन से रोटी का एक टुकड़ा भी ना खाया हो। राजकुमारी सुल्तान की बहुत चहेती बेटी है। ठाकुर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, अगर मैं उसे यहां से ले जाने में कामयाब हो गया तो गवालियार ही नहीं, सारी हिंदू रियासतें आजाद हो जाएंगी। मगर किस तरह? सीने में जज्बात की लहर उठी तो राजा देवबल की सांसें बेरब्त हो गईं। मैं राजकुमारी को लेकर अजीन पहुंचूंगा। बलराम सिंह ने अपने नए मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, फिर सुल्तान के पास पैगाम भेजूंगा कि अगर वो अपनी बेटी की वापसी चाहता है तो तमाम हिंदू रियासतों को आजाद कर दे। उसका एक एक सिपाही और एक एक कारिंदा उन इलाकों से निकल जाए, यहां तक कि हिंदू सिपाही दोबारा रियासतों का इंतजाम संभाल लें। मुझे यकीन है कि सुल्तान एक लम्हे की ताखीर किए बगैर मेरी इस शर्त को कबूल कर लेगा। मगर तुम तो राजकुमारी को अपनी बीवी बनाना चाहते हो। राजा देवबल का जहन उलझ कर रह गया था। उसके ख्याल में बलराम सिंह हिंदू रियासतों की आजादी का जिक्र करके अपनी बदअहदी की तौजीह पेश कर रहा था। उस वक्त तक तो वो मेरी बीवी बन ही चुकी होगी। बलराम सिंह ने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसके कहकहे में नफरत और इंतकाम के साथ हविस की आमेज़श भी थी। ठाकुर बनियों की कौम में से नहीं, मगर वो रियासत में सूद दर सूद का हिसाब रखता है। राजकुमारी से शादी भी करूंगा और उसका सहारा लेकर हिंदू रियासतों को आजाद भी कराऊंगा। महाजनों के नजदीक इसको सूद दर सूद कहते हैं, मगर यह काम तो तू यहां रहकर भी कर सकता है। ठाकुर की बात सुनकर राजा देवबल अपनी रियासत के हुसूल के ख्वाब देखने लगा था। तुम्हें अजीन जाने की क्या जरूरत है? बलराम सिंह ने तमस्खर आमेज नजरों से राजा देवबल की तरफ देखा। महाराज, बुरा ना मानिएगा, सुल्तान अल्तमश ने आप जैसे मूर्ख इंसान के साथ जो कुछ किया ठीक ही किया। राजा देवबल को शदीद अजियत का एहसास हुआ, मगर वो अपनी इस तौहीन को भी बर्दाश्त कर गया। अगर मैं इस तहखाने में रहकर सुल्तान को अपना शरायतनामा भेजूं तो पैगाम ले जाने वाले शख्स के साथ साथ अल्तमश की फौजें भी कुटिया में दाखिल हो जाएंगी। बलराम सिंह ने इंतहाई तल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा, आप चाहते हैं महाराज कि मैं अपने हाथ से अपने घर को आग लगा दूं? राजा देवबल का मुंह खुला का खुला रह गया। वाकई वो इस वक्त दुनिया का अहमक तरीन इंसान नजर आ रहा था। थोड़ी देर राजा देवबल की यही कैफियत रही, फिर उसने आहिस्ता से अपने सर को इस बात में जुम्बुश दी। तू ठीक कहता है ठाकुर, इस शिकस्त फरार ने मुझे मखबूतुल हवास बना दिया है, मगर मैंने तो अपने होश नहीं गंवाए हैं। यकायक बलराम सिंह का अंदाजे गुफ्तगू बदल गया था। आप कल ही अजीन चले जाए और महाराज से कह दें कि मैं राजकुमारी रजिया सुल्ताना को लेकर पहुंचने ही वाला हूं। फिर सुल्तान से मुतालबा किया जाएगा कि अगर उसे अपनी बेटी की जिंदगी अजीज है तो सारी हिंदू रियासतों से बेदखल होने का ऐलान कर दे। अगर अल्तमश फिर भी नहीं माना और उसने अजीन पर यलगार कर दी तो? राजा देवबल ने परेशान लहजे में कहा, अजीन उसकी आखिरी पनाहगाह थी, वो हमला तो हर सूरत में करेगा। ठाकुर बलराम सिंह किसी जंगी माहिर के अंदाज में बोल रहा था, जब लड़ाई हमारा मुकद्दर ठहरी है तो फिर हमें अपने दिफा को मजबूत तर बनाना चाहिए।
मेरा ख्याल है कि राजकुमारी रजिया सुल्ताना हमारी मजबूत तरीन ढाल साबित होगी। बात राजा देवबल की समझ में आ गई थी और फिर फौरन ही उसकी आंखें चमकने लगी थीं। अगर बलराम सिंह राजकुमारी को लेकर अचीन आ गया तो उसकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी, राजा देवबल दिल ही दिल में सोच रहा था। फिर ठाकुर को आसानी के साथ रास्ते से हटा दिया जाएगा। अभी वो अपने घर में है, इसलिए शेर नजर आ रहा है, मगर जब वो दिल्ली की ज़ेरे जमीन पनाहगाह से निकलकर अजीन पहुंचेगा तो इससे मालूम हो जाएगा कि महाराजा गवालियार की तहकीर करने का क्या अंजाम होता है। राजा देवबल के अय्यार जहन ने एक और मंसूबा तराश लिया था, इसलिए वो जल्द अज जल्द बलराम सिंह की कैद से आजाद हो जाना चाहता था। ठाकुर, सारी दुनिया की अकल एक तरफ और तेरी अकल दूसरी तरफ, फिर भी तेरी ही अकल का पल्ला भारी रहेगा। मैं कल ही अजीन चला जाऊंगा और फिर जब तू राजकुमारी को लेकर उधर आएगा तो हजारों राजपूत सिपाही तेरी पुष्ट पर खड़े होंगे। बलराम सिंह के जहन का गुबार साफ हो गया था और अब वो राजा देवबल को रुखसत करने की तदबीर सोच रहा था। कल सारंगा से पूछकर बताऊंगा कि रास्ता साफ है या सुल्तान अल्तमश ने हर तरफ जहरीले कांटे बिछा दिए हैं। कुछ भी हो ठाकुर, मैं कदम ब कदम तेरे साथ हूं। राजा देवबल ने इंतहाई मुनाफकत का मुजाहरा करते हुए कहा। बलराम सिंह के आगे सर झुका दिया था उसने, मगर उसका जहन साजिशों की आमाजगाह था और दिमाग से उठने वाली हर लहर में ठाकुर की तबाही का मंसूबा परवरिश पा रहा था। मेरे साथ आओ, यह कहकर ठाकुर अपने इशरत कदे से निकला। शांता उसके पीछे पीछे चल रही थी। फिर वो एक कमरे के सामने रुक गया जहां एक देवदासी किसी पहरेदार की तरह खड़ी थी। जमुना, तू जा। ठाकुर देवदासी से मुखातिब हुआ। अब रात को शांता राजकुमारी की देखभाल करेगी। जमुना ठाकुर के कदम छूकर चली गई तो वो शांता को लेकर अंदर दाखिल हुआ। रजिया सुल्ताना दीवार से सर टिकाए बैठी थी। उसके चेहरे से नकाहत के आसार नुमाया थे। इंसानी कदमों की चाप सुनकर शहजादी ने आने वालों की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। बलराम सिंह को यकीन हो गया कि रजिया सुल्ताना अपने महल की कनीज शांता से वाकिफ नहीं। अगर ऐसा होता तो वो उसे देखकर चौंक उठती। शांता, अब मैं राजकुमारी को तेरे हवाले करता हूं। बलराम सिंह ऊंची आवाज में अपनी देवदासी से मुखातिब हुआ। इन्हें आखिरी बार समझा दे कि ये इनका राजमहल नहीं, ठाकुर की कुटिया है और यहां ठाकुर के सिवा किसी का हुक्म नहीं चलता। ये कहकर बलराम सिंह चला गया। शांता किसी पत्थर की मूर्ति की तरह साकित खड़ी शहजादी को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब शांता को एक ही जाविये से खड़े बहुत देर हो गई तो रजिया सुल्ताना ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर देखती ही रह गई। तू क्यों रो रही है? तुझ पर क्या क़यामत टूट पड़ी? आखिर रजिया सुल्ताना के होठों को जुम्बुश हुई। शांता ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया और शहजादी के कदमों से लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगी। आप मुझे नहीं जानती, मगर मैं आपकी एक अदना सी कनीज हूं शहजादी हुजूर। मेरी कनीज यहां क्या कर रही है? रजिया सुल्ताना गजबनाक हो गई। खुदा के लिए आहिस्ता बोलिए और सुकून इत्मीनान से मेरी पूरी बात सुन लीजिए। शांता ने दोनों हाथ जोड़ दिए। शहजादी चंद लम्हों में एतदाल में आ गई और खामोशी से एक अजनबी औरत की तरफ देखने लगी। शांता ने सरगोशियों में ठाकुर बलराम सिंह का सारा मंसूबा रजिया सुल्ताना पर जाहिर कर दिया और फिर अपनी मजबूरियां भी बयान कर दी। अगर तू सच्ची है तो फिर सुल्तान मुअज्जम को खबर कर दे कि उनकी बेटी यहां कैद है। रजिया सुल्ताना ने तल्ख मगर घुटे घुटे लहजे में कहा, खुदा ने मेरे बाबा को इतनी ताकत दी है कि वो बलराम सिंह जैसे हजारों ठाकुरों को आन की आन में तहतेत कर डालें। बेशक सुल्तान मुअज्जम एक पल में ठाकुर की दुनिया उजाड़ सकते हैं, मगर इससे आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। शांता ने रुक रुक कर कहा, आप जहां मौजूद हैं वो ज़ेरे ज़मीन एक ऐसा तिलिस्म कदा है जिसके असरार चंद लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। अगर सुल्तान मुअज्जम ने जज्बाती होकर स्वामी दीनानाथ की कुटिया पर हमला कर दिया तो फिर आप महफूज नहीं रहेंगी। बलराम सिंह अपनी मौत सामने देखकर आपको कत्ल कर देगा। वो भेड़िया यही सोचे बैठा है। शांता की जुबानी तिलिस्म कदे की तफसीलात सुनकर रजिया परेशान नजर आने लगी। फिर क्या होगा? आप खाना खा लीजिए। शांता ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं ठाकुर को यही तासुर दूंगी कि शहजादी आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पर आ रही है। फिर शहजादी के चेहरे से मायूसी झलक रही थी। आपको मजीद मोहलत मिल जाएगी और मैं इस सरसे में कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। जोशे जज्बात से शांता का चेहरा चमक रहा था। मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ शहजादी हुजूर, मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे तुझ पर एतबार है शांता। रजिया सुल्ताना ने शांता का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब आप किसी ऐसे सिपाही का नाम बताइए जो वफादार भी हो और जानिसार भी। शांता ने कहा, हजारों हैं, किस किस का नाम लूं? शहजादी ने जवाब दिया, मगर वो शांता की बात का मफहूम समझने से कासिर थी। एक सिपाही जो सिर्फ जान देना जानता हो। शांता ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। शहजादी कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रही, फिर आहिस्ता से बोली, अमीर आखुर जमालुद्दीन याकूत। ये कहते हुए रजिया सुल्ताना के जहन में कई वाकयात गर्दिश कर रहे थे। मैं उनसे किस तरह मिल सकूंगी? शांता ने पूछा। मेरी कनीज़े खास फिरदौस के जरिए, शहजादी ने शांता को समझाया। शांता उठी और कमरे से निकल गई।
थोड़ी देर बाद खाना लेकर वापस आई। शहजादी ने 2 दिन की फाका कशी के बाद पहला लुकमा लिया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो भीख की रोटी खा रही हो। शांता ने आगे बढ़कर रज़िया सुल्ताना के कदम छुए और दोबारा कमरे से निकलकर चली गई।